और इस वन शॉट का नाम है मार्क फॉल इन लव विद एन ऑर्फनेज गर्ल। और ये काफी ज्यादा अच्छा है और ये बस एक इमेजिनरी वीडियो है जो कि मैंने इमेजिन किया है। मैं किसी भी आइडल को इसमें हार्म नहीं करना चाहती। अगर आप लोगों को जरा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अब अपना बकबक बंद करती हूँ और कहानी को शुरू करती हूँ। ओके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिजनेसमैन है, कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इन्हें अपनी वाइफ और दोनों बेटों से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो ये उन सभी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मीन्स कुछ भी। ते अपने बेड पर सोई भी होती है, तभी अलार्म रिंग होता है और ते उठती है और अलार्म बंद करती है। फिर वो चौंक जाती है, बोलती है अरे यार ये क्या हो गया, अगर लेट हो गया ना तो वो और कॉलेज के लिए रेडी होने के बाद वो नीचे आती है। नीचे आकर वो बेड लेती है, खाती है और उसके बाद कार में बैठकर चली जाती है। कैब बुक करती है, कैब आता है और वो बुक करके फिर कैब में बैठती है और चली जाती है। फिर वो कॉलेज के पास चली जाती है और उसके बाद कॉलेज जिमिना जो है वो बाहर में ग्राउंड में बैठ के होती है। फिर वो ते को जब देखती है आते हुए तो वो ते के पास आती है और बोलती है हाय ते, तुम कब आई, जल्दी आओ, हम लोग अब क्लास शुरू भी होने वाली है। फिर ते बोलती है तुम जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करना, समझी ना, तुम मुझे कॉल करके क्यों नहीं उठाई थी। हाँ फिर जिमिना बोलती है ओ ते तुम गुस्सा हो मुझसे, अच्छा ठीक है आई एम सॉरी, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर ते बोलती है नहीं तुम झूठ बोलती हो, तुम शॉर्टी, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती हो, तुम बिना बताए मुझे और चली आती हो। अगर प्रोफेसर ने मुझे कुछ भी बोला ना तो मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर बोलते हैं जिमिन ओ गॉड ते प्लीज मुझे माफ कर दो ना, और तुम ये शॉर्टी मत बोला करो प्लीज, मुझे सब चिढ़ाएंगे ना प्लीज। फिर वैसे उन लोग का चिट-चैट करते करते बेल रिंग हो जाता है। फिर वो ते का हैंड पकड़ती है जिमिना। फिर वो दोनों अपने अपने क्लास में चली जाती है। जब बेल बजती है तो बोगम क्लासरूम में आता है और बोगम बोलता है कि आप हेलो क्लास, आप लोग सब अपनी अपनी बुक और कॉपी को खोलो और मैं जो नोट्स लिखा रहा हूँ वो लिखो, कल मैं टेस्ट लूँगा आप लोग का। फिर ते नोट करने लगती है और जिमिन बोगम को पेपर बॉल मार रही होती है। और फिर बोगम जो है वो पीछे मुड़ता है और वो जिमिन को देख लेता है। तो वो बोलता है कि जिमिन अगर तुम ते की दोस्त नहीं होती ना तो मैं तुम्हें बहुत भारी पनिशमेंट देता, समझे, तुम पढ़ाई तो तुमसे होती नहीं है और तुम ये क्या बचकाने वाला है। फिर बोगम क्लास खत्म होने के बाद बोलता है कि जिमिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, समझी ना, तुम बिल्कुल भी बदमाशी करना बंद कर दो। और फिर वो लीजा की तरफ देखकर बोलता है लीजा मैं तुम्हें भी ये बोल रहा हूँ, समझ गई ना, देखो बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है, वो तुम दोनों से बहुत अलग है, वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, ना ही वो बदमाशी भी नहीं करती। जिमिन और लीसा अपने माइंड में बोलता है ते तो आपको ते अच्छी तो होगी ना सर, क्योंकि आप उसके क्रश जो हो वो आपके सामने नौटिगिरी थोड़ी ना करेगी, वो तो आपके सामने अच्छा बनने की ही ना कोशिश करेगी। फिर वो दोनों ते को चिढ़ाने लगते हैं, देखो देखो फिर तुम्हारी तारीफ कर रहा है, देख रही हो ना ते, कहीं कोई और बात तो नहीं है। फिर ते ये सुनकर ब्लश करने लगती है और बोलती है अरे लीसा और जिमिन तुम मुझे टीज करना बंद करो और पढ़ाई में अपना ध्यान दो, सर बिल्कुल ठीक करता है तुम दोनों के साथ। क्या ते तुमने ये कहा कि हम दोनों बदमाशी करते हैं? जिमिन और लीसा फेक ट्राई करते हुए बोलती है। फिर लीसा बोलती है ओहो लगता है कि सर का नशा ते के ऊपर भी चढ़ रहा है, ओहो ते बच कर रहना, तो मुझे लगता है सर तुम्हें पसंद करते हैं। फिर ते बोलती है हट लीजा तुम क्या फालतू की बातें कर रही हो। फिर लीजा बोलती है क्लास खत्म होने के बाद आज का लेक्चर कितना ज़्यादा बोरिंग था ना, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था, मैं दिल कर रहा था ना कि मैं लेक्चर के बीच में ही चली जाऊँ। फिर ते बोलती है हट लीजा तुम्हें पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता, तुम पढ़ने में दिल लगाओ ना। फिर लीजा बोलती है मैं क्यों पढ़ने में दिल लगाऊँ, तुम्हें दिल लगाना चाहिए पढ़ने में भी और सर में भी, समझी ना, है ना जिमिना। फिर जिमिना बोलती है हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर ते शॉक्ड हो जाती है और वो जिमिन से बोलती है जिमिन अब तुम भी मुझे टीज करोगी, हाँ अगर वो मेरे क्रश है तो है, तुम लोग मुझे मत चिढ़ाओ ना प्लीज़ यार, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उन पर क्रश रखती हूँ तो वो मेरा क्या हाल करेंगे। फिर वो लोग बात करते करते उन लोग का घर आ जाता है। जिमिन और लीजा अपने अपने अपार्टमेंट के लिए बाय बोलकर चले जाते हैं। जिमिन बोलती है ध्यान से जाना ते ओके। फिर ते बोलती है हाँ मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं आराम से घर चले जाऊंगी और मैं फिर तुम लोग दोनों को कॉल भी करूंगी। फिर लीजा बोलती है ओके बाय ते और अपना ख्याल रखना। फिर लीजा बोलती है टीज करते हुए अच्छा ते और रात में खास कर अपना ख्याल रखना। फिर ते बोलती है इनोसेंटली क्यों, लेकिन रात में मैं अपना ख्याल क्यों रखूंगी। फिर लीजा और जिमिन बोलती है ओहो ते तुम कुछ भूल रही हो, क्या जहाँ तक मुझे याद है मैं तो कुछ भी नहीं भूली, क्या तुम लोग होमवर्क के बारे में बात कर रही हो। फिर लीजा बोलती है अरे छोड़ो यार, इसको तो सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब होता है। फिर जिमिन बोलती है नहीं बेबी डॉल ऐसी बात नहीं है, हम तो तुम्हें सर के बारे में बता रहे थे, कहीं तुम नाइट में भी सर के बारे में ना सोचने लगो। फिर ते ब्लश करती है हार्डली और ते बोलती है लीजा तुम बहुत ही ज्यादा नॉटी हो और वो स्माइल करने लगती है। फिर वो सब अपने अपने अपार्टमेंट के लिए चले जाते हैं। जिमिन और लीजा का अपार्टमेंट जो है वो थोड़ा आसपास है, लेकिन ते का जो अपार्टमेंट है वो थोड़ी सी दूर है क्योंकि ना ते जो है वो कम पैसे में रहती है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है और जिमिन जो है उसका कोई फ्रेंड भी है तो वो उसके साथ रूम शेयर करती है, दैट्स वाई।
ऐसा है। और फिर ते अपने रास्ते में चल देती। वो जब जा ही रही होती है रास्ते से, सुनसान रास्ते से, तो उसी किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। फिर ते जाती है और वो छुप कर देखने लगती है, और वहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को जो कि नी के बल बैठा हुआ था उसको शूट करता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी ऑफिस के मेरी इन्फॉर्मेशन लीक करने की। हाँ, और उस इंसान को मारने के बाद वो बोलता है कि अपने गार्ड लोगों को जो कि ब्लैक ड्रेस में ड्रेसअप उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग इसे ले जाकर समुद्र के अंदर फेंक दो, इसकी एक भी क्लू नहीं छूटनी चाहिए। अगर कोई भी मेरे ऊपर किसी भी तरह की बात आई तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। फिर उसका गार्ड जो है वो डरते डरते बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो ते है वो गोली की आवाज़, चलने की आवाज़ सुनकर वो चीख देती है दिस, और इसी वजह से जंकुक का ध्यान जो है वो उस तरफ चला जाता है, और फिर वो अपने गार्ड्स को वहाँ पर से भेजकर वो उसी डायरेक्शन में चलने लगता है जिस डायरेक्शन से आवाज़ आई थी। और वो थोड़ी देर आगे बढ़ता है तो वो देखता है वहाँ पे ते बैठी। तो जब जंकुक को देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है, और वो अपने मन में बोलती है आखिर इसने मुझे क्यों ढूंढ लिया, अगर इसे पता चलेगा कि मैंने सब कुछ देख लिया तो वो ये मुझे मार डालेगा। फिर वो डरते डरते उठती है और जंकुक उसको डार्क गेट से घूर रहा होता है। फिर ते बोलती है कि आई एम रियली सॉरी, देखो मैंने ना जानबूझकर ये सब नहीं देखा, वो तो मेरा घर है, इसी रास्ते से आता है, इसी वजह से मैंने देखा, तुम चाहो तो मेरे घर जाकर पूछ सकते हो। फिर जंकुक बोलता है ओह हीरोइन, तुम ना कितने ज़्यादा इनोसेंट हो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि तुमने क्या सुना और क्या देखा, और यहाँ पर जो भी होती है वो यहीं पर दफन की जाती है, और तुमने तो सब देख लिया, मैं तुम्हें वापस कैसे जाने दे सकता हूँ बताओ। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो ना तो यहाँ से निकल जाओ और मेरे सामने आओ। निकल कर आती है जंकुक जाती है और जंकुक उसको होल्ड कर लेता है। उसके बाद फिर बोलती है आई एम रियली सॉरी, मैंने सच में जानबूझकर ये सब नहीं किया। और फिर जंकुक बोलता है ओह विंडल, तुम चिंता मत करो ठीक है ना, मैं तुम्हें किडनैप करने वाला हूँ, और वो भी अभी। तो बोलती अरे नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तो स्टूडेंट, मेरे पास कुछ भी नहीं है यार। फिर जंकुक बोलता है ओह विडाल, मुझे जो तुमसे चाहिए ना वो तो मैं लेकर रहूँगा। फिर वो ते को कैरी करता है और वो बोलता है कि मुझे लगता था कि इस जहाँ में इतनी ब्यूटीफुल गर्ल बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हें देखने के बाद तो मेरे हर लफ्ज़ मुझे गलत नज़र आ रहे हैं। फिर वो ते को होल्ड करता है और कार में ले जाकर बैठा देता है ज़बरदस्ती। फिर वो दोनों जेल में फंस जाते हैं। जंकुक बोलता है तेको कि तुम कार से बाहर निकलो। फिर वो दोनों अंदर जाता है। फिर जंकुक अंदर जाता है, तेको वो एक रूम में लेकर जाता है, बहुत कम लाइट वाली रूम में ले जाकर तेको बोलता है आज से तुम यहीं पे रहोगी, अगर तुमने ज़रा से भी चलाकी की ना या फिर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी, समझे ना। और फिर वो बोलती है कि ना, फिर ते बोलती है कि प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए ना, मैंने कहा ना मैं सच में किसी को भी नहीं बताऊंगी आपके बारे में, प्लीज़ आप मुझे क्यों यहाँ रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपका क्या ही बिगाड़ पाऊंगी, प्लीज़ मुझे जाने दे, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। तो फिर जंकुक बोलता है अच्छा तो तुम्हें पढ़ना है, ठीक है मैं तुम्हें पढ़ने के लिए भेजूँगा और मैं तुम्हारा एडमिशन एक अच्छी जगह में करवा दूँगा, ठीक है ना, अच्छी कॉलेज में। तो फिर बोलती है नहीं नहीं मुझे कोई अच्छी कॉलेज की जरूरत नहीं है, मैं अपने दोनों दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती हूँ। फिर जंकुक बोलता है कौन है तुम्हारा दोस्त, मुझे सब बताओ। तो फिर ते बोलती नहीं, मैं अपनी वजह से अपने दोस्त को कभी भी परेशानी नहीं डालूंगी। तो फिर जंकुक बोलता है ओ बेबी डॉल, तुम्हारे अंदर तो काफ़ी हिम्मत है, आखिर तुमने मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया। फिर वो ते को उस रूम में लॉक करके चला जाता है। टाइम स्किप एट नाइट, फिर नाइट होती है तो फिर जंकुक जो है वो ते को बुलाने आता है कि चलो और डिनर कर लो। ते बोलते नहीं करना है मुझे, प्लीज़ तुम मुझे जाने दो वरना मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, समझे ना तुम। फिर जंकुक बोलता है अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम यहाँ से भाग कर देखो, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना इतनी बड़ी पनिशमेंट दूंगा ना कि तुम कभी भूल नहीं पाओगी। फिर वो ते को पकड़ता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहते ना कि पनिश करना तो प्लीज़ नीचे आओ, और नहीं तो मैं उस टाइम तो तुम्हें अभी तुरंत दे सकता हूँ। फिर ते बोलती है गंदा आदमी तुम निकलो यहाँ से, यू बास्टर्ड, हमेशा तुम गंदी बातें करते हो। फिर जंकुक उसके रूम से निकल जाता है और फिर फ्रेशन अप होकर नीचे आ जाती है। फिर वो और जंकुक मिलकर डिनर करते हैं। फिर ते बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने देना। फिर जंकुक बोलता है देखो अभी मेरा मूड इतना अच्छा है, अगर तुमने फालतू की बातें की ना, अगर ये तुम अपना जाने वाला बात बंद नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा, समझी ना। और मार देने की वाली बात सुनकर तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बोलती है अच्छा ठीक है मुझे कहीं भी नहीं जाना, प्लीज़ प्लीज़ तो मुझे मत मारना ना प्लीज़, और मेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ मत मारना हमें किसी को भी। फिर जंकुक बोलता अच्छा जाओ और तुम सो जाओ। फिर जंकुक बोलता ते मुझे ना तुम्हें भी इतनी बैडली किस करने का दिल कर रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पूरा का पूरा खा जाऊँ, मेरा दिल ऐसा करने रहा है, मैं लेकिन ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिल्कुल इनोसेंट हो और मैं तुम्हारी इनोसेंस बिल्कुल भी नहीं छीनना चाहता। मुझे तुम्हारी क्यूट हरकतें बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा जब तुम मुझसे चिढ़ती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ते जो है वो अपना डिनर कंप्लीट करती है। उसके बाद ते बोलती है गुड बाय गुड नाइट मिस्टर किडनैपर, और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर ते अपने मन में बोलती है इसे खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, इसे सिर्फ और सिर्फ ये एक नंबर का शराब ही है, इसे सिर्फ शराब पीने से मतलब है, खा तो कुछ भी नहीं रहा सिर्फ पी रहा है। फिर जंकुक अपना डिनर करता है और वो अपने रूम में जाकर ड्रिंक करने लगता है। वो बोलता है आखिर मैंने इस बच्चे जैसी लड़की को क्यों ही पकड़ा है, हो सकता है कि वो सही बोल रही हो। फिर बोलता नहीं मैं अपने कैरियर के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, और वो ड्रिंक करता है, वो ड्रिंक करके टल्ली हो जाता है। फिर वो कुछ देर बाद अपने बेड पर जाकर सो जाता है।
जब वो सोने जाता है तो उसे नींद नहीं आ रही होती है, तो जंकुक बोलता है ये मेरे को क्या हो रहा है, मैं बार बार ते के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। फिर वो अपनी आंख बंद करता है, वो बोलता है कि मेरा ते से ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो मैं उसके बारे में सोचूं। और फिर वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जंकुक नींद से उठता है तो वो बोलता है कि अच्छा अब वो लड़की भाग तो नहीं गई होगी ना। और फिर वो बोलता है मेरे गार्ड्स की गार्डनिंग का मुझे अच्छे से पता है, वो भाग नहीं सकती है कभी भी मेरे मेंशन से। फिर वो दरवाज़ा खोलता है और ते के रूम के अंदर चला जाता है। जब वो देखता है कि ते रूम में नहीं है तो वो वॉशरूम में चला जाता है बिना नॉक किए, क्योंकि वॉशरूम का डोर जो है वो खुला रहता है। जब वो अंदर जाता है तो वो बैठ जाता है और वो बोलता है आई एम सॉरी। फिर ते बोलती है यू गंदा आदमी, तुम्हें हमेशा मेरे सामने आने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, बाहर जाओ यहाँ से, बाहर जाओ प्लीज़, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ, ठीक है ना, मुझे पहले तुम नहा लेने दो। फिर वो अपनी बॉडी पे टॉवल लपेटती है और टॉवल लपेट के वो बाथ टब से जैसे बाहर आ रही होती है तो वो एक्सीडेंटली जंकुक के ऊपर गिर जाती है और उन दोनों का किस हो जाता है। फिर ते जंकुक को धक्का देती है, मुझे अच्छे से पता है तुमने जरूर मुझे किस किया है जबरदस्ती, तुम छोड़ूंगी ना, मैं कंप्लेन करूंगी। फिर जंकुक बोलता है अच्छा एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो तुम्हारी गलती ऊपर से तुम मुझे बोलता है तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और नीचे आ जाओ, हमें ब्रेकफास्ट भी करना है। फिर ते बोलती है मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है, मुझे मेरे घर वापस जाना है। आपको समझ में नहीं आता है क्या? हाँ मुझे मेरे घर जाने दो प्लीज़, मेरी फ्रेंड मुझे खुशी होगी। फिर जंकुक बोलता है तुम अपनी फ्रेंड को भी यहाँ चाहती हो क्या? क्यों ना मैं उन्हें भी यहाँ ले आऊँ? फिर तो बोलती है नहीं, यू गंदा आदमी हमेशा हर एक इंसान को तुम किडनैप करने के बारे में सोचते हो, अगर तुम ऐसा किया ना मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझे तुम? फिर जंकुक बोलता है कि तुम नीचे आ जाओ वरना मैं तुम्हें ज़बरदस्ती कैरी करके यहाँ से ले जाऊँगा। और फिर जंकुक को ते बाहर भगा देती है और वो अपने बाथरूम का रूम का लॉक कर देती है और फिर वो चेंज करके बाहर आती है और बोलती है चलो मैंने चेंज कर लिया। और वो हार्डली ब्लश कर रही होती है और उसकी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ हो गई होती है। बोलती है मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं उससे प्यार बिल्कुल नहीं कर। फिर ते रेडी होकर नीचे आती है। जंकुक डाइनिंग टेबल पर ते का इंतजार कर रहा होता है और जब वो आते हुए देखता है तो वो मस्मराइज होकर ते की ब्यूटी में खो जाता है। फिर ते बोलती है हेलो आज मुझे मिलेगा ब्रेकफास्ट या नहीं? फिर जंकुक बोलता है ओ बेबी डॉल मेरा तो मन कर रहा है ना कि मैं तुम्हें ही खा जाऊँ। फिर ते बोलती है क्या तुमने कुछ कहा? फिर जंकुक बोलता है क्या तुमने कुछ सुना? फिर ते बोलती है नहीं मैंने कुछ भी नहीं सुना। फिर वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद ते बोलती है अच्छा ठीक है अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे आराम करना है। ते बोलती है अच्छा ठीक है तुम अपने काम पे जा रहे हो तो जाओ और तुम ना जल्दी आ जाना, रात से पहले, ज़्यादा रात को मत आना, मुझे काफ़ी डर लगता है। तो फिर जंकुक बोलता है ओहो मेरी बेबी डॉल मुझे मिस करेगी है ना? फिर ते बोलते हैं काहे का मिस, मैं तुम्हें मिस नहीं कर रही हूँ समझे ना, वो क्या ना कि मुझे रात में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, एक तो तुम्हारा घर इतना ज़्यादा बड़ा है ना और मुझे इसमें और भी ज़्यादा डर लगता है, मेरे घर से ज़्यादा डर लगता है। फिर वो छिपकली देखती है और जंकुक के ऊपर चढ़ जाती है, जंकुक को कुछ होने लगता है। जंकुक बोलता है तुम नीचे उतरो, तुम मेरे गोद में क्यों चढ़ गई हो? फिर ते बोलते देखो देखो तुम्हारा मेंशन इतना बड़ा और यहाँ छिपकली है। तो जंकुक बोलता है तो छिपकली नहीं हो सकती, ये घर है, कोई ऐसी जगह थोड़ी ना है जब छिपकली नहीं होगी। ते बोलती है मैं कुछ भी नहीं जानती, जब तक तुम इस छिपकली को नहीं भगाओगे यहाँ से मैं बिल्कुल भी नहीं उतरने वाली। और ते अपने दोनों हाथ से जंकुक के नेक को ग्रैब करती है और वहाँ पर अपने फेस हाइड करके रोने लगती है। फिर जंकुक बोलता है अच्छा चुप हो जाओ, तुम बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? फिर जंकुक छिपकली को वहाँ से भगाता है और ते को अपने लैब से उतार देता है। ते जंकुक को टाइटली हक करती है और बोलती है थैंक यू सो मच जंकुक, तुमने ना मुझे छिपकली से बचा लिया। तो जंकुक बोलता है ओह नौटंकी बाजी, छिपकली तो थी, तुम्हें कौन सा ये खा जाने वाली थी? तो ते बोलती है तुम्हें क्या पता, मुझे ना छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, प्लीज़ तुम ना ऐसा करो अपना मेंशन साफ करो और यहाँ से छिपकली को निकाल दो। जंकुक बोलता है हाँ हमें थोड़ी ना कोई काम है महारानी जी, आपको यही सब काम करते फिरेंगे फालतू। फिर जंकुक बोलता है अब तो तुम मेरे लैब से उतर जाओ वरना ना मेरा इरादा कुछ ठीक नहीं है, फिर तुम बोलोगी कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, समझे क्या? फिर ते बोलती है यू गंदा आदमी और वो उसके लैब से उतर जाती है और वो बोलती है कि भाई टेक केयर और तुम जल्दी ऑफिस से आ जाना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुम रात होने से पहले नहीं आए तो। फिर जंकुक बोलता है अरे यार इस लड़की को तो मुझसे कोई डर ही नहीं है, ये हमेशा मुझे मारने की धमकी देती है जबकि इसे मुझसे डरना चाहिए, मैं क्या ही करूँ, वैसे भी लड़कियाँ तो होती है समझ से बाहर। फिर वो बोलता है मुझे क्या करना और वो रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और मार्च वर्क के लिए। जंकुक ऑफिस में जाता है और वो अपने सारे वर्क खत्म करने के बाद सुगा को अपने ऑफिस में बुलाता है और सुगा से बोलता है, सुगा ऑफिस में आता है बोलता है भैया आपने मुझे क्यों बुलाया है? फिर जंकुक बोलता है तुम जेहोक को बुला कर लेके आओ, मुझे उससे कुछ जानना है। फिर सुगा जेहोक को बुलाता है, जेहोक बोलता है गुड मॉर्निंग सर और फिर सुगा फिर जंकुक बोलता है कि मैंने जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालने को दी थी तुमने निकाल लिया है ना? फिर जेहोक बोलता है कि हाँ सर मैंने पता किया है। तो फिर बोलता है जंकुक तो तुम इंतजार किसका कर रहे हो, बताओ क्या बात है? तो फिर बताता है जेहोक कि ये तीनों जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक का नाम इसमें से जिमिन है और दूसरी का नाम लीजा है और एक पे, ये तीनों ही ऑर्फन है और ये अपने अपने अपार्टमेंट अकेले रहते हैं। फिर जंकुक बोलता है अच्छा मुझे ना वो दोनों भी मेरे मेंशन में चाहिए। तो फिर जंकुक बोलता है कि तुम दोनों जाओ और उन दोनों को लेकर आओ। वो सुगा को बोलता है तुम जाओ और जिमिन को उसके अपार्टमेंट से उठा कर ले आना। सुगा बोलता है नहीं भाई मैं ये सब नहीं करना चाहता, मुझे ना लड़कियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लड़कियाँ होती है डरावनी। फिर जंकुक बोलता है सुगा मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ समझे ना? फिर सुगा बोलता है हाँ कौन सा मेरे मना करने से आप सुन लोगे? फिर सुगा वहाँ से चला जाता है जिमिन के अपार्टमेंट के लिए और जेहोक को वो बोलता है तुम जाओ और वो उस लीजा को यहाँ लेकर आओ, मुझे उन दोनों को अपने मेंशन में देखना है, मैं जब घर वापस लौटूँ तो मैं उन दोनों को मेंशन में वापस देखना चाहती हूँ, ठीक है ना? और
जे होप जो है वो लीजा के अपार्टमेंट में चला जाता है और सुगा जो है वो छुपते छुपते जमीन के अपार्टमेंट में चला जाता है। जब वो जमीन के रूम में जाता है तो वो जमीन को आवाज देता है, कोई हो यहाँ, तुम लोग बाहर निकलो। जमीन बोलती है ये किसकी आवाज है, आखिर मेरे अपार्टमेंट में कोई इंसान कैसे दिख सकता है। फिर जमीन आती है और वो फ्लावर वास जो है उठाती है और सुगा के सर पे मारने वाली होती है कि सुगा उसको पकड़ लेता है और उसे बेड पर, वो दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं और फिर उन दोनों में किस हो जाता है एक्सीडेंटली। बुलावे तुझे यारी आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना है, मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले। किसके बाद जब जमीन को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है तो फिर वो सुगा को धक्का दे देती है और बोलती है यू गंदा आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे किस करने की। हाँ, ये मेरी फर्स्ट किस थी जो मैंने अपने हबी के लिए रखी थी और तुमने इसे चुरा लिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो उसे धक्का देकर अपने रूम से निकालने लगती है। फिर बोलता है सुगा कि तुम्हें अगर तेज से मिलना है ना तो तुम्हें मेरे साथ जरूर चलना होगा। फिर जमीन बोलती है अच्छा तो ये तुम्हारी करामत है बिल्लू के बच्चे, तभी मैं सोचूं कि तेने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ते हमें कॉल ना करे, वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। तो फिर सुगा बोलता है अच्छा ये सब छोड़ो, अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो फिर चलो, नहीं तो मैं तुम्हें किडनैप करके ले जाऊंगा। जमीन बोलती है अच्छा तुम खुद को बहुत बड़े तीसमार खान समझते हो क्या। मैं खुद को तीसमार खान क्यों समझूंगा बेबी डॉल, मैं सुगा हूँ और मैं खुद को जो हूँ वही समझता हूँ, तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो। फिर जमीन बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चल लूँगी लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम मेरी बात तेज से करवाओगे तब। तो सुगा बोलता नहीं मैं नहीं बात करवा सकता, तुम्हें तो चलना होगा। फिर वो जमीन को कैरी करता है और उसे अपनी कार में ले जाकर बैठा देता है। फिर वो लोग जॉन मैंसन में चले जाता है। फिर जमीन कार से नहीं निकल रही होती है तो जमीन को सुगा निकालता है टांग के बाहर और वो बोलता है कि तुम बाहर आ जाओ वरना मुझे अगर जिद करना पड़ा ना तो मैं तुम्हें यहीं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर जमीन निकल जाती है बाहर। वो जमीन को मैंसन के अंदर लेकर जाता है और बोलता है देखो मैं ये लड़की, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अगर तुम अंदर जाने के बाद मेरे बॉस को इस तरह की हरकतों में बात करोगी ना तो वो तुम्हें मार डालेंगे। तो जिन बोलती अच्छा तो तुम्हारे बॉस बहुत बड़े कहीं के गुंडे में मारिया क्या जो मैं उनसे डरूंगी। हाँ, मेरा नाम जिन है, मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, समझे ना, मैं अपने कॉलेज की सबसे बड़ी गुंडी थी। फिर सुगा बोलता अच्छा ठीक है तुम चलो पहले मेरे बॉस से तो मिल लो तब तुमको पता चलेगा। फिर वो जमीन को ले जाता है और जब ते देखती है जमीन को आते हुए तो वो जल्दी से दौड़ के जाती है जमीन के पास, बोलती है ते। जिन बोलती है ते तुम यहाँ हो, और फिर ते बोलते हैं जमीन तुम यहाँ। फिर वो दोनों मिलते हैं और फिर सुगा बोलता है अच्छा हो गया तुम्हारा मिलन तो क्यों ना अब चला जाए। फिर वो जमीन को लेकर जंकुक के पास लिविंग रूम में जाता है। फिर जमीन को लेकर सुगा जाता है और वो जंकुक का डोरबेल रिंग करता है। कुछ देर बाद जंकुक आवाज देता है आ जाओ सुगा। तो सुगा अंदर जाता है और वो जमीन को भी लेकर जाता है। फिर जंकुक बोलता है अब ये कौन है, तुम किसे ले आए। तो सुगा बोलता है भाई आपने मुझे जैसे लाने को कहा था ये तेकी जमीन है, बेस्ट फ्रेंड तेकी बेस्ट फ्रेंड जमीन है। तो फिर जंकुक बोलता है अच्छा तो ये तेकी बेस्ट फ्रेंड है, वैसे देखने में तो ये काफी ज्यादा प्यारी है और शॉर्टी भी है। फिर जमीन बोलती है ए तुम जो भी हो गुंडे मवाली जो भी हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बेइज्जती की ना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ठीक है ना, समझ गए ना तुम, समझ गए ना तुम। फिर जंकुक बोलता है ओह मैं तो डर गया। देखो सुगा तुम इसे अपनी निगरानी में बंद करके रखना, इसे जब ते के साथ खेलना होगा या फिर कहीं जाना होगा तभी तुम्हें इसे खोलना है। और हाँ याद रहे ये दोनों में से कोई भी यहाँ से भाग गई ना सुगा तो मैं तुम्हें और जेहोक को नहीं छोड़ने वाला। फिर वो बोलता है अच्छा ये तो बताओ तुम कि वो जेहोक अभी तक क्यों नहीं आया। तो सुगा बोलता है अरे भाई आप भूल क्यों जाते, आपका असिस्टेंट जेहोक जो है वो इसकी तीसरी फ्रेंड को, इसकी फ्रेंड लीजा को लाने गया है। जब जमीन लीजा के बारे में सुनती है तो वो शॉक हो जाती है और बोलती है हे तुम लोग पागल हो गया, तुम हम लोग को क्यों बंद कर रहे हो और हम लोगों ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। हाँ, तो जंकुक बोलता है बेबी डॉल डोंट शॉट, अगर तुम्हें पनिशमेंट चाहिए तो तुम शॉट कर सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सुगा जमीन को चुप करवाता है। तो जमीन बोलती है यू बिल्लाउटी तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे यहाँ लाने की, हाँ, और तुमने मेरी ते को यहाँ क्यों बंद रखा है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी, मैं कंप्लेन कर दूंगी तुम सबके बारे में, तुम तीनों इंसान के बारे में। फिर बोलता है जंकुक कि जब अच्छा इसका ड्रामा बंद करो और जब जेब आ जाए तो तुम मुझे इन्फॉर्म। फिर सुगा जमीन को ले जाता है जंकुक के रूम से और उसे ले जाकर वो एक खाली जगह में बंद कर देता है और वो बोलता है कि जब तुम्हें खाना पीना या फिर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो तुम मुझे आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊँगा। तो फिर जमीन बोलती है मैं मर जाऊँगी लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं देने वाली, समझे ना। तो सुगा बोलता है जैसे तुम्हारी मर्जी बेबी डॉल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे मैं तो बस इंसानियत के नाते बात कर रहा था। फिर वो थोड़ी देर बाद जेहोक जो है वो लीजा को लेकर मेंशन में इंटर करता है और वो जंकुक के पास जाता है। वो बोलता है सर मे आई कम इन। जंकुक बोलता है हाँ और तुम उस लड़की को लेकर आए हो ना। तो जेब बोलता है हाँ सर मैंने लाया है इस लड़की को, और पता है सर ये लड़की ना आना नहीं चाह रही थी, ये मेरा दिमाग खराब करके रखी थी और इसने मुझे हर्ट करने की भी कोशिश की है। तो फिर जंकुक बोलता है अच्छा ठीक है इन सबका हिसाब तो मैं इसे ले लूँगा, ठीक है ना, तुम जाओ और मेरे बाकी के काम देखो। फिर जेहोक लीजा को वहाँ छोड़कर चला जाता है। फिर लीजा बोलती है देखिए मैंने आपको क्या बिगाड़ा, आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, समझे आप। फिर जंकुक लीजा को ले जाता है और एक अंधेरे रूम में बंद कर देता है और फिर वो अपने काम के लिए ऑफिस चला जाता है, टाइम स्किप एट नाइट। फिर वो तीनों घर आ जाते हैं और जंकुक ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की भी थी। तो जंकुक आकर ते के रूम के डोर को नॉक करता है तो ते डोर खोलती है और वो बोलती है कि देखिए आप यहाँ से चले जाइए। तो जंकुक डोर पे हैंड रखता है और वो ते को अंदर धक्का देता है और उसके ऊपर आकर वो ते के ऊपर गिर जाता है और वो सजदे में मानता नहीं पर जब आज है खुदा मिल जाए, तुझमें लिखा हूँ मैं, तुझसे जुड़ा हूँ मैं, तू मेरा। फिर जंकुक और ते एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो बोलते हैं जंकुक फाइट मत करो ना प्लीज, मॉन्स्टर तुम सच में मॉन्स्टर, तुम मुझे इस तरीके से हर्ट नहीं कर सकते। जंकुक बोलता है पूजा देवी मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं करना, मैं सच में किस करना चाहता हूँ। फिर वो किस करने लगता है, वो ते के लिप को सक और बाइट करने लगता है। ते मॉन कर रही थी, बोलती है जंकुक प्लीज जंकुक बाइट मत करो ना। फिर वो ते के लिप्स को छोड़कर नेक पे लव बाइट देने लगता है।
जब उसका मन भर जाता है लव बाइट देखकर, तो वो अपने हाथ को ते के शर्ट के अंदर स्लाइड कर देता है और वो ते के निपल्स को स्क्वीज करने लगता है और उसे मसाज देने लगता है, जिसमें कि ते बिल्कुल मैसअप हो चुकी थी। और वो बोलती है जंकुक, जंकुक, जंकुक प्लीज़ प्लीज़ कंप्लीट मी जंकुक। जब ते को भी नहीं पता था कि वो ये सब क्यों कर रही है, लेकिन वो चाहती थी कि जंकुक उसे कंप्लीट करे। फिर वो जंकुक को बोलती है ते कि, फिर जंकुक बोलता है ते क्या मैं इसे अपने मुंह में ले सकता हूँ, मुझे ना तुम्हारा मिल्की टेस्ट करना है। तो फिर बोलती है नहीं जंकुक, ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, मैं ये सब नहीं करने दूँगी तुम्हें, प्लीज़ जंकुक प्लीज़। फिर जंकुक बोलता है ते प्लीज़ मुझे करने दो ना। और वो फिर ते का हाथ उसके बुक से हटाकर अपने लिप्स को वहाँ ले जाता है और उसे बिल्कुल एकदम स्मूथली उस पर किस करने के बाद वो उसे सक और लिक करने लगता है। जब उसका दिल उससे भर जाता है तो जंकुक अपनी हैंड को वेस्ट से ग्रैब करता है ते के, और ते के वेस्ट पे किस करने लगता है। फिर ते मॉन करने लगती है और जब ते अराउज्ड हो जाती है तो जंकुक ते से पूछता है क्या मैं खुद को तुम्हारे अंदर इन कर सकता हूँ। ते बोलती है कि नहीं मैं वर्जिन हूँ, तुम ये सब मत करो ना प्लीज़ मेरे साथ। फिर जंकुक बोलता है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज तो मुझे ये करने दो ना, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जब ते ये सुनती है कि जंकुक उससे प्यार करता है तो ते खुद को रोक नहीं पाती है और वो उसे परमिशन दे देती है। जब जंकुक खुद को ते के अंदर इन कर रहा था तो वो नहीं हो रहा था क्योंकि ते वर्जिन थी और जंकुक का लिटिल मेंबर काफी ज्यादा बड़ा था। जब फिर जंकुक बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें पहले प्रिपेयर करूंगा उसके बाद ये करूंगा। जंकुक जो है अपनी एक फिंगर को इन करता है और वो ते को प्रिपेयर करने लगता है। फिर वो ते को किसमें इन कर देता ताकि ते को पेन का एहसास ना हो। फिर वो ते के अंदर अपना 3 फिंगर्स इन करता है। जब ते प्रिपेयर हो जाती है वो पूरी तरीके से वेट हो जाती है तो जंकुक खुद को एंटर करता है। जब ते के अंदर जंकुक खुद को पूरा एंटर कर लेता है और उसे डीपली थ्रस्ट करने लगता है तो ते बोलती है जंकुक सॉरी करो मुझे पेन हो रहा है। जंकुक बोलता है ठीक है बेबी तो मैं कुछ देर तुम रिलैक्स हो ठीक है, मैं खुद को मूव नहीं करूंगा। फिर कुछ देर बाद ते बोलती है अब तुम मूव करो और वो बोलती है डू इट फास्ट डैडी, फास्ट करो डैडी फास्ट करो। जंकुक बोलता है ते तुम मौन करो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे मौत से, मेरा नाम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर ते बोलती है जंकुक जंकुक प्लीज़ जंकुक 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 डू इट फास्ट जंकुक डैडी डैडी डू इट फास्ट इट इज़ अमेजिंग डैडी डैडी यू आर जस्ट अमेजिंग डैडी डैडी फास्ट डैडी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिर जंकुक ते को डीपली थ्रस्ट देने लगता है। उसके बाद इन दोनों का नाइट सेशन खत्म होता है, ये फुल नाइट इसी तरीके से बिता देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जंकुक उठता है तब वो देखता है कि ते और वो दोनों एक साथ सोए हुए हैं और वो दोनों ब्लैंकेट के अंदर नेकेड भी थे। तो जंकुक पहले शॉक्ड हो जाता है और ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। और अगर आपको इसका लास्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, और मुझे सपोर्ट करते रहिए। और ओके बाय, टेक केयर।